मैं संतोष यादव क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति लेकर आई हूँ, जो आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जितना पढ़ा आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि उस समय फ्रांस के समाज में ये अफवाह फैल गई थी कि लुई 16 फिर से कर यानी टैक्स बढ़ाना चाहता है। इस बात से लोगों का गुस्सा सम्राट के प्रति बहुत ज़्यादा भड़क उठा, यानी कि लोग सम्राट से बहुत खफा हो गए। उसके बाद ये भी वहाँ पर था कि जो फ्रांस का राजा था, जो सम्राट था, वो अपने आप टैक्स नहीं लगा सकता था कि जितना मर्जी हुआ, जब मर्जी हुआ टैक्स लगा दिया। इसके लिए वहाँ पर एक स्टेट्स जनरल थी। स्टेट जनरल का मतलब होता है प्रतिनिधि सभा। क्या इसका मतलब है? प्रतिनिधि सभा, जो एक राजनीतिक संस्था थी, उसकी परमिशन सम्राट को लेनी पड़ती थी। कहाँ पर? फ्रांस में। यानी कि फ्रांस में जब भी राजा को कोई टैक्स बढ़ाना पड़ता था तो उसे स्टेट्स जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी, और स्टेट जनरल की बैठक सम्राट जब चाहे बुला सकता था। लुई 16 ने 5 मई 1789 में नए कर लगाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा में कौन कौन से लोग होते थे? तो इसमें आपके तीनों स्टेट्स आते थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा ही है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? चर्च आता था, पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग यानी अमीर आते थे। तीसरे स्टेट में कौन आता था? इसमें किसान, कारीगर, व्यापारी, ये सब लोग आते थे, नौकर, ये लोग आते थे। तो तीसरे स्टेट्स में जो बैठक में गए लोग थे, जो स्टेट्स जनरल में गए लोग थे उस समय, वो सारे नहीं गए थे। उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे वही स्टेट्स जनरल में गए थे। किसानों, औरतों और कामगारों को इसमें जाने की परमिशन नहीं थी। यानी ये भेदभाव कर रहा था। किसके साथ? औरतों के साथ, किसानों के साथ और कामगारों के साथ। इनको उस सभा में जाने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार, जो स्टेट जनरल के नियम थे उसके अनुसार तीनों वर्गों को एक एक वोट देने का अधिकार था। यानी प्रथम स्टेट एक वोट देगा, द्वितीय स्टेट एक वोट देगा, तृतीय स्टेट भी एक ही वोट देगा। लेकिन प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार थे, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, और वो तीसरे स्टेट से अलग थे। अलग मतलब उनको विशेष अधिकार थे, वो खुद भी टैक्स लेते थे, तो अमीर लोग थे, तो वो दोनों वोट एक तरफ पड़ गए, तो इनके वोट की तृतीय स्टेट की कोई वैल्यू नहीं थी। तो जो भी फैसले लेने थे अमीर लोग ले लेते थे, और उसमें तृतीय स्टेट का कोई योगदान नहीं होता था। क्योंकि इस समय क्योंकि इस समय स्टेट्स जनरल में पढ़े लिखे लोग प्रतिनिधि सभा में गए थे। पढ़े लिखे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। उन लोगों ने मांग की कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। बहुत समय से ऐसा चला आ रहा है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब जितने भी स्टेट्स जनरल में सदस्य हैं, तीनों वर्ग के, सभी को एक एक वोट देने का अधिकार दो। ठीक? इस बात को उस समय राजा लुई 16 ने नहीं माना, और गुस्से में तृतीय स्टेट के जो लोग थे वो गुस्से में सभा से बाहर चले गए। वो गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। तीसरे स्टेट में जो लोग थे वो खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतिनिधि, प्रवक्ता मानने लगे। उनको लगता था कि जो तृतीय स्टेट के लोग हैं या पूरे फ्रांस की जो आवाज़ है वो वही लोग एक्चुअल में बता सकते हैं। 20 जून को प्रतिनिधि सभा वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए।
उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मतलब 20 जून को जो तृतीय वर्ग के लोग थे वो सभी इकट्ठा हो गए। कहाँ पर? वर्साई में। और वर्साई की एक जगह है इंडोर टेनिस, वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने बोला कि हम क्या है? नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। और उन्होंने वहाँ पर शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान नहीं तैयार होगा, नहीं बनेगा, तब तक ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी, ये यानी चलती रहेगी। उनका नेतृत्व मतलब इस तृतीय वर्ग के लीडर कौन थे? मिराबयो और अबे सिए। नाम क्या था? मिराबयो और अबे सिए, ये दो मुख्य लीडर थे। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान तैयार कर रही थी, कहाँ का? फ्रांस का। उस समय पूरे फ्रांस में गहमा गहमी थी, उथल पुथल था। देश एक आंदोलन के लिए तैयार हो रहा था। लोग एक दूसरे से इस बारे में बातें कर रहे थे। और इसी समय सोने पे सुहागा ये हुआ कि फ्रांस में कड़ाके की ठंड पड़ी और ठंड में वहाँ फसलें खराब हो गई, किसानों की हालत खराब हो गई और वहाँ के जो लोग पाव रोटी खाते थे उसकी कीमत आसमान छूने लगी, यानी बढ़ने लगी। लोग दुकानों के आगे घंटों घंटों लाइन लगा के खड़े रहे। क्या लेने के लिए? पाव रोटी लेने के लिए। जमाखोरी फ्रांस में बढ़ गई। लोग जो वहाँ पर थे, दुकानदार जो थे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने पाव रोटी को जमा करके रखने लगे ताकि और ज़्यादा मांग बढ़ जाए और ज़्यादा उन्हें मुनाफा हो। भीड़ में खड़ी औरतों का सब्र टूट गया। मतलब वो इतनी परेशान हो गई कि औरतों ने दुकानों पर धावा बोल दिया। धावा मतलब कि ज़बरदस्ती दुकानों में घुस गए और पाव रोटियां लूट ली। इसके साथ ही गांव में क्या हुआ, एक अफवाह फैल गई कि जागीरों के जो मालिक हैं, जागीरों के मालिक कौन होते थे? कुलीन, अमीर लोग। वो लोगों ने कुछ लठेतों को लेकर किसानों की फसल बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं ताकि किसान बुरी तरह से क्या हो जाए? तबाह हो जाए। जब ये खबर फैली तो किसानों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क उठा और वो लोग अपने घर से निकल पड़े। और जो जागीर थे, जो कुलीन लोग थे जिनकी बड़ी बड़ी जागीरें थी, उन्होंने उनके घरों पर धावा बोल दिया। वहाँ पर जो लगान के टैक्स के कागज़ रखे थे वो उन्होंने जला दिए। बहुत सारे कुलीन जो वर्ग के लोग थे अपनी जागीरें, अपनी ज़मीनें छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए, डर के मारे कि ये गुस्साई भीड़ उनको मार ना दे। यानी गाँव से लेकर शहरों तक जनता त्राही त्राही कर रही थी, परेशान थी। इस सारी घटनाओं से लुई 16 डर गया और उसने नेशनल असेंबली की बात मान ली कि ठीक है, नेशनल असेंबली जो कह रही है मैं उसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और इसी डर से उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये मान लिया कि अब जो मेरी सत्ता है, यानी मेरी मतलब मेरी नहीं, लुई 16 की जो सत्ता है उस पर संविधान का अंकुश रहेगा। यानी कि वो किसके अनुसार काम करेगा? संविधान के अनुसार काम करेगा। वो संविधान किसने बनाया है? वो संविधान नेशनल असेंबली ने बनाया है। नेशनल असेंबली में कौन से लोग थे? नेशनल असेंबली में तृतीय वर्ग के लोग थे जिनको कोई विशेष अधिकार नहीं थे, सिर्फ टैक्स देते थे, वो लोग थे। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया, यानी खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि जो फ्रांस में इतने सदियों से सामंती व्यवस्था चली आ रही है वो बेकार है और अब वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, इसको यहीं ख़त्म करना होगा। जो पादरी लोग थे जिनको वहाँ पर विशेष अधिकार मिले थे, बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे,
वो भी उन्होंने उनसे छीन ली। नेशनल असेंबली ने बोला नहीं, इनको कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा और जो उनके पास एक्स्ट्रा ज़मीनें हैं वो भी इनको वापस करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही जो चर्च एक धार्मिक कर लगाता था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वो धार्मिक कर भी नेशनल असेंबली ने ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार ये जो काम किसने किए? नेशनल असेंबली ने किए। कहाँ पर किए? फ्रांस में किए। इन सब कामों के जरिए वहाँ पर 20 अरब लिब्रे सरकार के पास आ गया। लिब्रे मतलब पैसा, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। 20 अरब एक्स्ट्रा पैसा आ गया। कुछ हद तक उनके पास फ्रांस के पास पैसा आया और कंडीशन थोड़ी सही हुई। तो नेशनल असेंबली इस समय तक लोगों को लगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान राजतंत्र कैसे बना। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है संविधान राजतंत्र कैसे बना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।